ये कलर के फूल आपने देखे हैं या आसपास आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत प्यारे से फूल दिखाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से फूल मैं लेके आ गई, तो इसे लहसुनिया बेल कहते हैं। गार्लिक वाइन इसका नाम है। इंग्लिश में गार्लिक वाइन कहते हैं, हिंदी में लहसुनिया बेल कहते हैं। बहुत प्यारे से इसके फ्लावर होते हैं और इसे मैंने लगभग 1 से 1.5 साल हो गए लगाए हुए और अच्छी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग देता रहता है ये। तो इसके जो फ्लावरिंग का टाइम है वो आपका इस टाइम इसमें फूल आए हैं। पूरे भर भर के फूल देता है और बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम अपने गार्डन में दे नहीं सकते हैं। और आपको बिल्कुल एकदम झुके झुके से फूल एकदम चाहिए, रेलिंग के पास आपको लटक लटक के फूल चाहिए, तो आप ये वाइन ज़रूर लगाएं। बहुत प्यारी सी होती है। और एक ख़ास बात इसकी बताऊं कि इसका नाम लहसुनिया बेल है। इसके जो पत्ते हैं उसमें लहसुन की सी खुशबू आती है, तो इससे क्या है कि पेस्ट अटैक भी आपके गार्डन में कम लगते हैं। कलियाँ कुछ इस तरह की रहती हैं और फूल खिलने के बाद देखिए ये थोड़े फूल पुराने जैसे जैसे होते जाएंगे ये लाइट कलर के होते जाएंगे और इस तरह से डार्क फूल आते हैं, फिर ये ऐसे लाइट हो जाते हैं। तो जैसे आप मधुमालती को लगाते हैं तो वैसे ही ये फूल होते हैं, लेकिन इतने सुंदर ये फूल मुझे लगते हैं। आप इसे रेलिंग के किनारे लगा देंगे ना तो ये ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं। तो अब इनमें फ्लावरिंग की शुरुआत अब हुई है और थोड़ी सी इसमें हम खाद वगैरह भी दे देते हैं, क्योंकि पूरे साल मैंने इसमें इसका जो प्लांटर है उसमें मैंने कोई खाद नहीं दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई खाद नहीं दी है, बस केवल पानी दिया हुआ है और जब से लगाया है। लेकिन फिर भी ये इतना ईमानदार पौधा है कि इसने फूल देना बंद नहीं किया हुआ है। तो अब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इसको थोड़ी थोड़ी जो फूल दे रहा है इसको बनाए रखने के लिए थोड़ा इसमें फर्टिलाइज़र भी अच्छे से डाल दिया जाए। तो इस ऐसे करके इसमें हर जो ब्रांच है उसकी साइड में फूल लगते हैं। जो पत्ते के किनारे ये देखिए यहाँ जैसे पत्ते आए हैं, पत्ते के साइड में इसमें फूल लगेंगे, यहाँ देखिए। तो ऐसे ही हर टिप पे इसमें फूल आएंगे। तो ये धीरे धीरे करके पूरा फूलों से भर जाता है। और बैगनी रंग के जो इसके फूल हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। अलग कलर है और अगर आप अलग कलर अलग वैरायटी चाहते हैं तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो मैं इस प्लांट में क्या क्या करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। ये इसको जो है थोड़े आप बड़े गमले में लगाएं, जैसे कि मैंने इसे लगभग 20 इंच के गमले में लगाया हुआ है। अगर आप इसे ज़मीन में लगा देते हैं इस प्लांट को तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लेता है। और अगर गमले में भी आप लगाते हैं तो पेड़ नुमा पौधा होगा। चाहें तो आप बनाएं या फिर बेल भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से इसके कुछ फूल आएंगे। ये देखिए कलियाँ यहाँ बननी शुरू हुई हैं। तो पहले तो मैं इसकी क्लीनिंग अच्छे से करूँगी, खूब अच्छे से गुड़ाई करूँगी, क्योंकि इसमें खूब जड़ें भर गई होंगी। लगभग 1 साल से कभी अभी तक मैंने इसे एक बार भी रिपोर्ट वगैरह नहीं किया हुआ है। और जितने ये कूड़े कचड़े हैं ना, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप कंपोस्ट बिन में डाल दें। तो अच्छी सी गुड़ाई करूँगी और इसमें लगभग ½ kg के करीब में वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप इसमें डालें। नीम खली, बोन मील ये आप डाल सकते हैं। बोन मील अगर नहीं है आपके पास या नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपकी इच्छा हो उस हिसाब के फर्टिलाइज़र से भी आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसमें एक विंका का पौधा भी उगाया है, एक तुलसी भी उगाई है, तो मैंने किसी को भी हटाया नहीं है। तो इस चक्कर में इसकी कोई गुड़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन यह है कि अब मैं इसमें अच्छी सी गुड़ाई करूँगी, अच्छी सी खाद दूँगी, क्योंकि इसमें अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो कम से कम अब तो मुझे इसमें खाद दे ही देना चाहिए। तो वही एक ½ kg के करीब में इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास हो। इस समय मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो मैं इसमें अच्छे से दूंगी। पूरी 1 मुट्ठी इसमें नीम खली भर के दूंगी और 1 मुट्ठी बोन मील दे दूंगी और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दे दूंगी, जिससे कि इसकी पत्तियां जो है हरी भरी रहें। जब भी मौसम चेंज होता है, यानी टेम्परेचर जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ या गर्मी से सर्दी की तरफ आता है, तो थोड़े थोड़े पत्ते पीले होते हैं। जैसे हम मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ इस तरह के वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं मौसम की वजह से। उसी तरह से पौधों में भी है कि ये पत्तियां अपने आप पीली होकर के गिराने लगता है। तो ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पत्तियां नहीं गिरेंगी और फिर नई पत्तियां आ जाएंगी। तो एक प्रोसेस है। हर सीज़न जब भी चेंज होता है तो कुछ पत्तियां पीली होंगी। बहुत सारे गुड़हल के पौधे में भी पत्तियां पीली हो रही होंगी, या अन्य जो प्लांट डोरमेंसी में जाने वाले होंगे, यानी जिनका कि जो गर्मियों में फूल देते थे और सर्दियां अब आ रही हैं, तो उसके भी पत्ते थोड़े थोड़े पीले होंगे या फूलों में कमी आएगी। ये नॉर्मल सी बात है। तो इसी तरह से इसमें भी है
कि इसके भी जो पत्ते हैं वो पीले होकर के थोड़े थोड़े हो सकता है गिरें और नई पत्तियाँ आएंगी। जैसे कि देखिए ये पत्ते पीले हो रहे हैं, ये अपने आप पीले होकर के सूख के गिर जाएंगे। और फ्लावरिंग शुरू देखिए हो गई है इसमें अच्छे से। तो जगह जगह हर टिप पे जहाँ जहाँ पत्तियाँ निकली हैं वहाँ वहाँ इसमें तुरंत फूल लगेंगे। तो एक साथ बहुत ढेर सारे जब फूल खिले रहते हैं तो अपने आप ही अच्छे लगते हैं। और इनकी जो कलर है ना वो बहुत प्यारे हैं। पर्पल कलर के जो फूल हैं वो बहुत कम या रेयर देखे जाते हैं। तो इस तरह के आप यूनिक कलर लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो इस गार्लिक वाइन को आप ज़रूर लगाएं। एक तो कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें और बिल्कुल मैंने इसमें कोई केयर नहीं की हुई है। और एक बार केवल वीडियो बनाई थी तब जब इस प्लांट को लगाया था। और पिछले साल भी इसमें अच्छे फूल आए थे, यानी ये जो विंटर के टाइम में फरवरी मार्च में इसमें और भी ज़्यादा अच्छे फूल आ जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो जगह जगह इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो अगर इसमें अच्छी केयर की जाए, जैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं की, सितंबर में भी इसमें कोई खाद नहीं दी है, अक्टूबर में भी नहीं दी है, सितंबर में लेकिन ज़रूर खाद देनी चाहिए आपको अपने सभी प्लांट में। मैंने जो गलती की है वो आपको नहीं करनी है। और अभी तक इसमें नवंबर चल रहा है, अभी तक इसमें कोई भी खाद नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। और अगर मैं अच्छी खाद देती और टाइम टू टाइम हर महीने इसमें खाद देती तो वो ये ज़रूर फूल आते। लेकिन ये है कि ये गलती अब मैं नहीं दोहराऊंगी। मैं इसे हर महीने, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो वर्मी कंपोस्ट है और नीम खली है, बोन मील है और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, ये एक जनरल खाद है। आप किसी भी प्लांट में जो भी फूलों वाले पौधे हैं उसमें सब में दे सकते हैं। आपने कभी जैसे सितंबर में भी नहीं दिया, अक्टूबर में भी नहीं दिया, तो इस नवंबर के महीने में आप ये खाद अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं फ्लावरिंग अच्छी लेने के लिए। और विंटर के टाइम में इसमें फूल आएंगे तो अब तो इसमें मुझे केयर करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरह से आप भी जो केयरलेस प्लांट हैं उसको भी लगाया करें अच्छे फूल पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।